मानवा 100 गायों के गोदान के बराबर फल। कच्चे दुग्ध से भगवान को स्नान कराते हैं। क्षीर स्पन महात्म्य वर्चस्कम पुष्टिवर्धन दुर्भाग्य विलयांति, दुर्भाग्य समाप्त होता है दूध से भगवान को निलाने पर। स्वर्गे लोके वजयति चंद्रे रुद्रमार्तवान क्षीर स्नानम परम श्रेष्ठम। क्षीर स्नान इतना दिव्य है कि व्यक्ति को स्वर्ग दे देता है। दधीदी नाम विकाराण, दधी से भगवान को स्नान कराने पर मन के विकार समाप्त हो। ये विकार भी तो बहुत बड़ा दुर्गुण है, किसी को देखकर आंखों में काम आ जाए। तो परमात्मा को दही से स्नान कराने पर व्यक्ति इस दोष को जीत लेता है। द्वादश्याम पंचदश्याम रोज नहीं कर सकते तो द्वादशी और पूर्णिमा को तो पंचामृत से ही भगवान को स्नान कराइए। मधुना सत्यास्तु कार्य, यदि मधु शहद से भगवान को आप स्नान कराते हैं तो धरती पर व्यक्ति इतना अमीर होता है, उसके ठाट बाट राजा की तरह होते हैं। सराजा जायते लोके, धरती पर राजा की तरह जीवन जीता है। कौन? मधुना, मधु कहते हैं शहद, जो भगवान को शहद से स्नान करता, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। सरकरा गजा अस्वरथ संपूर्ण सराज्यम लवते मुनि, राजाओं जैसे ठाट बाट। उस समय गाड़ी घोड़ों की, उस समय घोड़े हाथियों की बात कही गई है, तो आज इन वाहनों से जोड़ लीजिए। भवन वाहन की कोई कमी उनके पास नहीं रहती। जो लोग सरकरा से भगवान को स्नान कराते हैं उनके घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी। मां अन्नपूर्णा के घर में कमी आ सकती है, लेकिन जो सरकरा से भगवान को स्नान करावे उसके जीवन में कभी रोटियों की कमी नहीं आएगी, उनका काम नहीं रुके। तो चीनी नहीं है, वो लाल बूरा आता है, खाण आती है। ये व्यवस्था रखिए, इससे भगवान को निलाइए। तो एक बात मैं आपको बोल रहा था, गणेश जी को स्नान कराते हो तो पान का पत्ता लगाएं, एक पनारा टाइप का, हमारी यूपी में उसको पनारा ही बोल दे। उसमें उसको यूं रख करके, और इसको ये चिकना भाग है वो नीचे हो और ये खुरखुरा ये ऊपर हो, क्योंकि भगवान को सामान भी रखते हैं तो खुरखुरे पर इस पर रखते हैं। लवंग इलायची जो भी कुछ रखा जाए इस पर रखते हैं। आगे का थोड़ा तोड़ लिया जाता है, पीछे का तोड़ लिया जाता है। इसको रखे गणेश अथर्व शीर्ष के द्वारा घोर कंगाली खत्म होती है। गणेश अथर्व शीर्ष, बच्चे बुद्धिमान, यदि आपके किसी के बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, विदेश तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं और व्यवस्था नहीं बन पा रही है, बच्चा इतना हुनरदार है, आप गणेश अथर्व शीर्ष से पान का पत्ता इसका सहयोग करते हुए आप भगवान गणेश जी को स्नान कराइए और चंदन में कस्तूरी मिला करके, उनका केसर हो कस्तूरी, उनको चंदन लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए और आप देखिए कैसे फटाफट। ये तो सगरी बातें प्रमाणित है, ये बड़ी महिमा है पंचामृत स्नान की भारी में। याद रखिएगा, भगवान को संखे तीर्थोदकम कृत्वा ये स्नापेत देश का। यदि आपके पास शंख है और भगवान नारायण को साधारण पानी से भी आप नहला रहे हैं, तो पानी जैसे ही शंख में पहुंचता है तो साधारण जल नहीं, वो तीर्थ का जल बन जाता है तत्काल। इसलिए भगवान नारायण को शंखोदक, शंख के जल से नहलाइए। महादेव को श्रृंगी से नहलाइए, और श्रृंगी भी नील गाय की हो फिर तो बात ही अलग है। नारायण की कपिला गैया है देसी गाय, और भगवान महादेव की वन्य गाय है, वन में ज्यादा रहती है, नील गाय है। ये आयुष बढ़ाती है, उम्र बढ़ाती है। जहाँ ये नील गाय होगी वहाँ मौतें नहीं होंगी, मृत्यु नहीं होगी। जहाँ पर घोड़े होंगे वहाँ बीमारियां नहीं फैलेंगी। इसलिए हमने तुलसी तपोवन गौशाला सीधाम वृंदावन में घोड़े भी बांध रखे, उनकी कोई सवारी नहीं करता, क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, एक तो जो तेरे नाम 10-12 नाम अर्जुन के हैं वो बीमारियों को दूर कर, और सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वो भी आरोग्यता को जाने नहीं देते। पशुओं के लिए तो वरदान है। इसलिए टीवी में एक बार दिखाइए, घोड़े, अश्व और एक नील गाय। नील गाय किसी के अकाल मौत नहीं होने देती, इसलिए गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में नील गाय भी बांध रखी। जो लोग गए हैं उन्होंने वहां पर दर्शन किया है। तो नील गाय का जो सींग है, और वो मरे हुए किसी पशु का नहीं लिया जाता, वो लगभग 11 वर्ष में गौ माता नीली गाय अपना सींग का कवच छोड़, और वो भगवान को स्नान कराने के काम में आता। तो उसकी बड़ी महिमा है। कापिलम क्षीर मादाय संख्य कृत्वाच मानव यश्नापेत माँ भक्ता सर्व तीर्थ फलम लभेत। इसमें लिखा है गौ माता का कच्चा दूध और शंख में भर के, और आपने भगवान नारायण को स्नान करा दिया, तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल साधक तत्काल प्राप्त कर ले, देर नहीं लगती। अपने पीने में भले ही थोड़ा कम रह जाए,
लेकिन पूजा में दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, ये पांचों चीजों को रखिए। आपका मंदिर अधूरा है यदि आपके मंदिर में शंख नहीं है, झालर नहीं है, घंटी घड़ियाल नहीं है, आपके घर में श्रृंगी नहीं है। आज ही मैंने बोला यदि आप शिव के पुजारी हैं तो आपके घर में एक बत्ती वाली आरती नहीं 5 बत्ती वाली आरती हो। शिव की आरती में 5 बाती एक अपनी बड़ी विशेषता। आज हमें पता चला है, मालूम नहीं था। अब यहाँ रोज 1 बत्ती से आरती कर रहे हैं। अब आज से हम भी 5 बत्तियों से ही आरती करेंगे, क्योंकि लिखा है इसमें, इसलिए करेंगे। हाँ, 5 ही बत्ती जलेंगे अब, क्योंकि महादेव की 5 बातियों की आरती उनके एक साथ 5 मुखों के ऊपर घुमाई जाती है। चरणों में 4 बार, कमर में 2 बार, मुख पर 1 बार, 7 हो गए, और 7 बार सर्वांग पूरे शरीर। इस प्रकार से 14 बार हर देवता की आरती का विधान बता गया। शंखाष्टकेन स्नानम कार्यन भक्ता अवगत श्रेष्ठ मम लोके मय्यते। जो शंख में दूध भर के भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंत में मेरे धाम जाते हैं, मेरे ही घर जाते हैं भगवान। ऐसी